वेलकम बैक सनराइज गुरु जी। आप सभी का स्वागत है फिर से। हम लोग चाणक्य एपिसोड स्टार्ट किए हैं और ये एपिसोड कंटिन्यू चलता रहेगा। हम लोग आधा मतलब बुक समरी खत्म कर चुके हैं। ये 8वां चैप्टर है इस बुक का, राइट। यानी कि टोटल इस बुक में 18 चैप्टर है। 18 में से हम लोग आज 8वां चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और चाणक्य नीति मेरा जीवन का सबसे पहला लर्निंग बुक है और मैं चाहता हूँ कि आपका भी ये जीवन का पहला लर्निंग बुक बने। आप कहीं अच्छा सा जगह में एकदम अच्छे से माहौल में आराम से बैठ जाए, हेडफोन यूज करें और एक एक उपदेश को सुने और उसको अपने डेली लाइफ में यूज करें, राइट। क्योंकि चाणक्य नीति जो नीतियां बता रहा है ये जीवन से रिलेटेड है। यानी कि हर इंसान को चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए और चाणक्य द्वारा बताए गए नीति को अपनाना चाहिए अपने डेली लाइफ में, राइट। तो ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जो बुक समरी स्टार्ट किए हम, इससे आपको भर भर के नॉलेज मिलने वाला है। यानी कि आप अपने अंदर अपना परिवर्तन देखेंगे अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो, राइट। और मेरा चैनल में काम करने का बहुत बड़ा मकसद है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ दें ताकि मैं समाज में एक नया क्रांति, नया परिवर्तन ला सकूं युवाओं के बीच और युवाओं को एक नया दिशा में प्रेरित कर सकूं। क्योंकि देखो अभी इस तरह का माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया में भी कि जो है ऐसा व्यक्ति को सपोर्ट किया जा रहा है जिससे कोई भी सामने वाला को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ एंटरटेन के नाम पर, राइट। हम जैसे क्रिएटर्स को जो कि सामने वाला को मोटिवेट कर रहे हैं, सामने वाला को प्रोत्साहित कर रहे हैं एक नया जीवन बनाने के लिए, तो हम लोगों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर आप हम जैसे क्रिएटर को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन करने का काम करेंगे, समाज को बदलने का काम करेंगे। इसीलिए आपका एक कदम मेरा उत्साह को बढ़ा सकता है। इसलिए आपका साथ देश का विकास, राइट। तो सोशल मीडिया में भी आप लोगों को पावर दिखाना है, राइट। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला उपदेश अपन लोग लेते हैं। इस चैप्टर का पहला उपदेश है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है लेकिन कोई ना, क्योंकि हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो पहला उपदेश ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्य को केवल आदर और सम्मान की चाहत होती है। मतलब यहाँ पर 3 तरह का इंसान होता है, नीच, मध्यम और उत्तम। आप किस कैटेगरी में आते हैं आप समझें। अगर आप सिर्फ इस संसार में धन का कामना करते हैं कि पैसा चाहिए चाहे उसके लिए कुछ हो जाए, आप नीच हैं, नीच कैटेगरी में आप आएंगे। ऐसा व्यक्ति जो धन के साथ साथ सम्मान भी चाहता है वो निम्न मतलब मध्यम कोटि में आएंगे। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, इज्जत का भूखा होता है, मान सम्मान ही उसके लिए सब कुछ है, धन संपत्ति हर चीज है, वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आपको श्रेष्ठ बनना है, यानी कि मान सम्मान अगर ना है तो फिर इंसान होना ही बेकार है। मान सम्मान की वजह से ही इंसान का पहचान बनता है और मान सम्मान अगर आपका होगा तो ओब्वियसली हर चीज आपको एकदम बिना संघर्ष किए मिल जाएगा। मान सम्मान बहुत जरूरी है क्योंकि मान सम्मान बनाने में व्यक्ति का उम्र गुजर जाते हैं। धन तो कभी भी बना सकते हैं आप, लेकिन मान सम्मान नहीं बना सकते हैं। इसीलिए अगर आप मान सम्मान वाला व्यक्ति हैं तो कभी भी ऐसा कुछ कदम ना उठाएं गलत जिससे आपका मान सम्मान में कलंक लग जाए, जिससे आपका पहचान खत्म हो जाए। ओके, तो सावधान कर रहा है यहाँ पर चाणक्य नीति कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, बोल रहा है कि गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि बोल रहा है कि अगर आप गन्ना पिए हैं उसके बाद भी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। पानी, दूध, कंदमूल, फल ये सब पी करके या खा करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यानी कि चाणक्य बोल रहा है कि देखो पूजा के दौरान या उपवास के दौरान अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं, इन चीजों को खाते पीते हैं तो कोई भी धार्मिक चीजों पर, अनुष्ठान पर बाधा नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। आप शुद्ध गन्ना का जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कंदमूल फल खा सकते हैं, राइट। यानी कि ये सब चीजें पूजा के दौरान आप खा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चाणक्य यहाँ पर एक थोड़ा सा धार्मिक टॉपिक को लिया है इस श्लोक में। ओके, उसके बाद तीसरा श्लोक में अगर अपन आएंगे तो तीसरा श्लोक क्या बोल रहा है। तीसरा श्लोक बोल रहा है कि दीपक अंधकार हो जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसकी संतान उत्पत्ति होता है। यानी कि जिस प्रकार दीपक के जलने से काजल
की उत्पत्ति हो जाता है, यानी कि काला काला पदार्थ बन जाते हैं। उस प्रकार से ही अगर आप जैसा खाएंगे पिएंगे, जैसा खान पान करेंगे, वैसा ही आपका संतान उत्पत्ति होगा। यानी कि बोला कि दीपक जलने के बाद जो छोड़ रहा है धुआं काले काले वही बनते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो खाएंगे पिएंगे, हम लोग का जैसा रहन सहन होगा वैसा संतान के अंदर भी पाया जाएगा। इसीलिए अपने संतान को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, अपने संतान में परिवर्तन देखने से पहले खुद में परिवर्तन देखो। ये माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। अगर माता पिता, आजकल का माता पिता अगर कल्पना कर रहा है कि मेरे बच्चों में परिवर्तन आ जाए, मेरा बच्चा अच्छा रास्ता में जाए, तो सबसे पहले उन माता पिता को अच्छा रास्ता में चलना होगा, उन माता पिता को उसके लिए इंस्पिरेशन बनना होगा। लेकिन आजकल का माता पिता ऐसा नहीं है। आजकल का माता पिता तो पता नहीं अलग ही ट्रैक में चल रहा है, तो बच्चा भी ओब्वियसली ट्रैक में चलेगा। आजकल का माता पिता दिन दिन भर रील्स में बिजी है, फोन में बिजी है, तो बच्चे भी वैसे करेंगे, है ना। यानी कि माता पिता जैसा कैटेगरी में रहेगा, ऑटोमेटिकली बच्चा भी वही कैटेगरी में जाएगा। तो आपको डिसीजन लेना है, बच्चा को सुधारना है, तो वो आप पर डिपेंड है, आप सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे। ओके, यानी कि जैसा तुम वैसा संतान, सीधी बात, राइट। उसके बाद अगर बात किया जाए, चौथा नंबर श्लोक क्या बोल रहा है, बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीन मनुष्य को धन मत दो। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उस धन का सही उपयोग कर सकता है, उसी को धन दो, राइट। यानी कि यहाँ पर धन देने की बात हो रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को धन देना चाहिए, ना कि गुणहीन व्यक्ति को। क्योंकि अगर आप गुणहीन व्यक्ति को धन देंगे, जिसके अंदर उस धन का प्रयोग करने का कोई भी मतलब उपाय नहीं है ना, कोई भी रूल्स नहीं है, तो वो उस धन का मिस यूज कर सकते हैं, गलत तरीका से उस पैसों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को पैसा देना चाहिए। आगे बोल रहा है, समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है, और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन चर और अचर जीवों को देखकर जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। यानी कि बोल रहा है, जिस प्रकार से समुद्र का खारा पानी वर्षा की पानी से मिलकर के, है ना, वर्षा के पानी से मिलकर के मीठा हो जाता है, उसी प्रकार संसार में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सभी मिलकर के एक अच्छा सा सुखमय संसार बनाता है। यानी कि आप जिस चीज में मिलेंगे, आप वही चीज बन जाएंगे। तो आपको डिसीजन लेना है। अगर आप खराब चीजों में मिलेंगे, खराब संगति में मिलेंगे, आप खराब बन जाएंगे। अच्छे संगति में मिलेंगे, आप अच्छे बन जाएंगे। अमीरों का संगति करेंगे, आप अमीर बन जाएंगे। पढ़े लिखे का संगति करेंगे, आप ज्ञानी बन जाएंगे। आपको चुनना है आपका संगति कैसा होना चाहिए। ओके, उसके बाद पांचवा श्लोक का अगर बात किया जाए, पांचवा श्लोक यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तत्व को जानने वाला विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन, यानी कि मलेच्छ अर्थात धर्म विरोधी होता है। यानी कि हजारों चंडालों के बराबर एक धर्म विरोधी होता है। यानी कि धर्म विरोधी होना सबसे बड़ा चंडाल है। चंडालों का भी चंडाल। चंडाल किसको बोलते हैं? जिसका बुद्धि घुटने पर होता है, जिसका दिमाग मतलब कुछ अच्छे कार्य के लिए उत्तेजित होता ही नहीं है, वो चंडाल होते हैं। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच इंसान हो ही नहीं सकता। ओके, तो उसके बाद छठवां नंबर श्लोक बोल रहा है कि छठवां नंबर श्लोक में चाणक्य शुद्ध रहने के लिए बोल रहा है कि अपने आप को शुद्ध रखो। कैसे? तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद, हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के बाद, बाल काटने के बाद, मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक मनुष्य चंडाल अर्थात अशुद्ध होता है। यानी कि ये कार्य करने के बाद आपको तुरंत नहा लेना चाहिए। अगर आप तेल का मसाज मतलब मालिश कर लिए हैं तो आप नहा लीजिए। बाल दाढ़ी वाड़ी कटा के आए हैं, आप नहा लीजिए। अगर आप शमशान घाट गए हैं, वहां पर चिता का धुआं स्पर्श हुआ है, आप नहा लीजिए, राइट। उसके बाद अगर आप स्त्री से संभोग किए तो संभोग करने के बाद नहा लीजिए, राइट। यानी कि इन कार्यों के बाद इंसान जब तक नहीं नहाएगा तब तक इंसान शुद्ध नहीं होगा। उसके बाद सातवां नंबर श्लोक में बोल रहा है, सातवां नंबर श्लोक में चाणक्य भोजन और जल का रिश्ता के बारे में बोल रहा है। देखो, चाणक्य का ये जो बुक है ना, बहुत खतरनाक है। ये हर टॉपिक को टच करता है, यानी कि इंसान से रिलेटेड, यानी कि ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान अगर इस किताब को पढ़े ना तो हर चीज इससे सीख सकता है। एक एक बात को चाणक्य ने इस पर बताया है। और चाणक्य ये किताब भारत के सनातन धर्म के अनेकों ग्रंथों से लेकर के एक एक श्लोक को चुन चुन करके इस किताब में बैठाया है, इस किताब को लिखा है। आप समझ सकते हैं कि ये किताब कितना नॉलेजफुल होगा, राइट।
7वां नंबर श्लोक बोल रहा है कि अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम करता है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेट में भोजन नहीं पच रहा है, आप उस समय जल पीजिए। जल उस समय अमृत का काम करता है, दवा का काम करता है। और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर में बल बढ़ता है, और भोजन जब पच जाए, उस पचने के बाद अगर आप जल पीते हैं तो शरीर में ताकत बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, और भोजन के बीच में जल पीना, यानी कि अगर आप भोजन आधा भोजन खा लिए हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा जल पीते हैं तो वो जल अमृत का काम करेगा। परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन करना विष के समान है, और आप भोजन खाने के बाद अगर आप उठ गए हैं, भोजन खा करके खत्म कर दिए हैं, उसके बाद अगर आप 1-2 गिलास भर निसास से अगर पानी पीते हैं तो वो पानी आपके लिए विष के समान है। तो भोजन और जल के रिश्ते के बारे में चाणक्य ने बताया है कि अगर आप भोजन करने से पहले अगर पानी पीते हैं तो ये अमृत है। अगर आप अपच यानी कि अगर भोजन नहीं पचा है उस स्थिति में पानी पीते हैं तो अमृत है। अगर भोजन पूर्ण रूप से पच जाए उसके बाद अगर पानी पीते हैं तो भी अमृत है। लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो विष है। ओके, उसके बाद अगर बात किया जाए 8वां नंबर श्लोक का, तो 8वां नंबर श्लोक में बोल रहा है चाणक्य, आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है, सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है, और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती है। यानी कि बोल रहा है इसके बिना नष्ट हो जाता है इंसान। किसके बिना कौन नष्ट होता है जी? आचरण के बिना ज्ञान बेकार है। अगर आपके अंदर ज्ञान है लेकिन आपका आचरण ही अच्छा नहीं है तो वो ज्ञान व्यर्थ है। व्यर्थ है आपके अंदर ज्ञान, वो ज्ञान आपके लिए फिर आप ही का मृत्यु का कारण बन सकता है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है, और अज्ञानता से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति अगर ना रहे तो सेना नष्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर स्त्री का पति ना रहे तो स्त्री नष्ट हो जाती है। स्त्री फिर गलत कदम उठा लेती है अपना संसार को बसाने के लिए, लेकिन वो अच्छे से बसा नहीं पाती है। पति के बिना स्त्री नष्ट हो जाती है। उसके बाद 9वां नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, क्या बोल रहा है? वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना, और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है। यानी कि ये मृत्यु के समान और ये दुखदायी बातें हैं। यानी कि अगर वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाता है पति से पहले तो ये मृत्यु के समान है आपके लिए। धन और संपत्ति अगर आपका भाई के हाथों में लग गया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है। अगर भोजन के लिए आप दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण है, बहुत बड़ा अपमान का कारण है, बहुत बड़ा मतलब मृत्यु के समान है कि आपका जिंदगी दूसरे के बदौलत चल रहा है। उसके बाद 10वां नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, क्या बोल रहा है कि अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है। यानी कि अगर आप हवन नहीं करते हैं, अग्निहोत्र नहीं करते हैं, उसके बिना अगर आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो फिर वेदों का अध्ययन करना आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसका अध्ययन विधि पूर्वक विधि विधान के द्वारा ही किया जा सकता है। तभी आप उसका ज्ञान को अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं, तभी आप उसका ज्ञान को अपने अंदर समा सकते हैं। तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कार्य निसफल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियां और सफलता का कारण मानी जाती है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो अच्छाई होता है, मनुष्य के अंदर जो उसके अच्छे विचार होते हैं, मनुष्य के अंदर जो भावना होती है लोगों के प्रति, वही उसको सफलता दिलाता है। ओके, 11 नंबर श्लोक बोल रहा है कि लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाती है तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। यानी कि ये जो भावना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशनल। अगर आप पत्थर में भी भगवान देखते हैं, भगवान मानते हैं तो ये आपका भावना है। अगर आप लकड़ी में भी भगवान मानते हैं तो ये आपका भावना है। यानी कि मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। मानो तो प्राप्त भी हो सकता है, ना मानो तो प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि ये आपका मानने ना मानने से तय होता है कि कोई चीज है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर मन को बदलने की आवश्यकता है, राइट। यानी कि मन को आप जिस दिशा में लेके जाएंगे आपको वही बना देगा। इसलिए
हमेशा मन को ट्रेंड करो, मन को स्ट्रोंग रखो। ओके, 12 नंबर श्लोक बोल रहा है कि देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं, परमेश्वर तो आत्मा की भावना में विद्यमान रहते हैं। अर्थात जहां मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। यानी कि भावना, यानी कि जो बोलते हैं ना कि भगवान भावना के भाव के भूखे होते हैं, तो सच में भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। भाव कहने का मतलब है कि आप हर जगह भगवान को देखते हैं, आप हर चीज में भगवान मानते हैं, भगवान को आप दिल में बैठाते हैं, ना कि मूर्ति पत्थरों में मानते हैं, ना कि मिट्टी में मानते हैं, बल्कि भगवान आपके हृदय में बसा हुआ है, भगवान का नाम आपका जुबान में चल रहा है, राइट। तो भावना आपके अंदर भगवान के प्रति होना चाहिए, ऊपर वाला के प्रति होना चाहिए, यही सबसे बड़ा भक्ति है। उसका 13 नंबर श्लोक बोल रहा है कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा यानी कि चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, और दयालु से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यानी कि सबसे बड़ा तप शांति है, सबसे बड़ा सुख संतोष है। अगर आप संतोष हैं अपने जीवन से तो सबसे बड़ा सुख यानी कि आप सुखी हैं। और सबसे बड़ा रोग यानी कि बीमारी चाह यानी कि किसी चीज का इच्छा रखना है। और सबसे बड़ा धर्म दयालुता है। दयालुता से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है। दयालुता मतलब किसी के भी प्रति आप दयालु है, काइंड फुल पर्सन है, ठीक है, यानी कि दयावान व्यक्ति है। आपको कोई असहाय अगर सामने से गुजर रहा है उसको देख करके दया आ गया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसको देख करके दया आ गया, ठीक है, मतलब मददगार इंसान अगर आप हैं, आपके अंदर मदद करने की इच्छाएं हैं तो आप दयालु हैं। ओके, अगर बात करें 14 नंबर श्लोक का, क्या बोल रहा है, क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु है, और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के समान है। यानी कि क्रोध के समान, यानी कि जो क्रोध है वो यमराज के समान है। यमराज मतलब मृत्यु, जो क्रोध है ये मृत्यु के समान है, क्योंकि क्रोध में आकर के इंसान ऐसा कदम उठा लेता है या कुछ ऐसा कह देता है या ऐसा बोल देता है कि दूसरे को आहत पहुंच जाता है, ठेस पहुंच जाता है। तो क्रोध से बड़ा कोई यमराज नहीं है। इसीलिए हमेशा गुस्सा को कंट्रोल करो और गुस्सा को पालना सीखो। गुस्सा को सही दिशा अगर आप दोगे ना, आपका जिंदगी भी बदल सकता है। आप वहां पर गुस्सा लगाओ जहां पर गुस्सा करना चाहिए। अगर आप एक दिन, अगर आप स्टूडेंट, अगर आपका एक दिन पढ़ाई छूट गया तो आप गुस्सा से 2 घंटा के जगह 4 घंटा पढ़ाई करो। अगर आप एक धावक है, अगर आप एक जिम बॉय है, तो अगर आपका एक दिन जिम छूट गया तो दूसरा दिन जिम कर रहे हो उससे डबल करो। मतलब गुस्सा को सही दिशा अगर आप दोगे तो आपका जिंदगी भी बदल सकता है, वरना तो गुस्सा यमराज के समान है। ओके, अगर बात करूं मैं 15 नंबर श्लोक का, यहाँ बोल रहा है कि गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है, और धन के सही उपभोग से धन की शोभा बढ़ती है। यानी कि अगर मनुष्य अगर अपना सौंदर्य में वृद्धि करना चाहता है, सुंदरता में वृद्धि करना चाहता है, तो उसको गुण में वृद्धि करना होगा, क्योंकि मनुष्य का सुंदरता उसके गुण से होता है, उसके गुण से तय होता है, राइट। और शील जो है कुल की शोभा बढ़ाता है, ठीक है, और कार्यों में सफलता विद्या को शोभा देता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में सफल हो गए हैं, तो आपका जो नॉलेज है उसका वैल्यू और भी बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि जो सफलता है वो विद्या को और शोभा बना देता है, ठीक है। और जो धन होता है, धन का सही उपयोग से धन को और शोभा बढ़ा देता है, धन का शोभा और बढ़ा देता है। ओके, 16 नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, बोल रहा है कि गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। यानी कि जो गुणहीन मनुष्य होते हैं, यानी कि ऐसा मनुष्य जिसके अंदर गुण है ही नहीं, किसी भी तरह का क्वालिटी नहीं, लेकिन वो सुंदर है, गुणवान मतलब बलवान है, तो कोई फायदा नहीं उसका सुंदर होना, उसका बलवान होना, कोई फायदा नहीं अगर उसके अंदर गुण ही नहीं है तो, राइट। उसका जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त है उसकी कुल में निंदा होती है, और जिस व्यक्ति का आचरण गिर गया है, जो व्यक्ति समाज के नजर में एक बार गिर चुका है, गलत कदम उठा चुका है, फिर उस व्यक्ति का समाज में हमेशा निंदा होते रहता है, उस व्यक्ति का समाज में हमेशा बुराई होते रहता है। इसलिए हमेशा कदम अपना फूक फूक के रखो, क्योंकि समाज एक गलत कदम का आपका इंतजार करता है, उसके बाद आपका पूरा अच्छाई मिट जाएगा। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं होती है, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है। जिस धन का
उपभोग नहीं किया जाता है वो धन भी व्यर्थ है। चलो उसके बाद 17 नंबर श्लोक का अपन बात करते हैं। 17 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है? भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है, पतिव्रता इस नारी पवित्र होती है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है, संतोष ब्राह्मण को भी पवित्र माना जाता है। पवित्र मतलब सबसे अच्छा पानी भूमि के अंदर से जो निकलता है उसे माना जाता है। सबसे अच्छा स्त्री उसे माना जाता है जो पतिव्रता होता है। पतिव्रता मतलब सिर्फ अपना पति के अलावा किसी पर उसका दृष्टि नहीं जाता है, पति के अलावा किसी पर उसका इंटरेस्ट नहीं है, पति का सेवा करता है, पति का हर कहना मानता है, पति के बातों पर चलता है, पति के आदेश पर वो चलता है, राइट, वो पतिव्रता स्त्री होते हैं। और लोगों का कल्याण करने वाला राजा सबसे अच्छा होता है, और जो ब्राह्मण संतुष्ट होता है वो ब्राह्मण सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद 18 नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, क्या बोल रहा है? संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाला वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती है। यानी कि ऐसा ब्राह्मण जिसके अंदर संतुष्ट नहीं है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा राजा जिसके अंदर संतुष्ट नहीं है वो भी नष्ट हो जाता है, शर्म करने वाली जो वेश्या है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर कोई वेश्या है, सेक्स वर्कर है, अगर वो शर्म कर रहा है तो फिर उसका काम ही नहीं चलेगा, उसका धंधा ही नहीं चलेगा, फिर तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए शर्म करने वाला जो वेश्या होता है वो नष्ट हो जाती है। और जो लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां होती हैं, ऐसा स्त्रियां जो समाज में अपना गलत इमेज बना रहा है, गलत रास्ता में चल रहा है और बिगाड़ रहा है कहीं ना कहीं समाज को सुधारने की जगह, वैसा स्त्रियां नष्ट हो जाती है। उसके बाद 19 नंबर श्लोक बोल रहा है, यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसका पूजा करते हैं। यानी कि बोल रहा है कि कुल के बारे में बोल रहा है, खानदान के बारे में। अगर खानदान विद्याहीन है तो कितना भी बड़ा खानदान हो जाए, कितना भी बड़ा आपका कुल हो जाए, कोई फायदा नहीं। यदि बुरे कुल में अगर आप उत्पन्न हुए हैं लेकिन आप विद्वान हैं तो फिर उस कुल का शोभा बढ़ता है और आपका भी समाज में जय जयकार होता है, चर्चा होता है। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप किस कुल में जन्म लिए, आपका कुल कितना बड़ा है, ये मायने रखता है कि आप विद्वान कितने हैं। और विद्वान बनने के लिए ये चैनल आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, सनराइज गुरुजी। अभी अगर आप नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 20वां नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, क्या बोल रहा है? इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है, मतलब विद्वान लोगों का ही इस संसार में चर्चा होता है, विद्वान लोगों का ही गुणगान गाया जाता है इस संसार में। विद्वान को ही आदर, सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है, बिना विद्या से किसी भी वस्तु का प्राप्त नहीं कर सकते। विद्या एक ऐसा चीज है, विद्या एक ऐसा वस्तु है जिसका हर जगह पूजा होता है। तो विद्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स है तो कुछ टाइम कम खा लो, कुछ कपड़े कम पहन लो, कुछ लाइफ स्टाइल में कुछ कम कर लो, लेकिन अपने बच्चों को ना पेट काट के पढ़ाओ, मतलब कम खा पी करके पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दो, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, तभी वो कुछ क्रांति कर सकता है। अभी समाज ऐसा ट्रैप में चले गया है कि मत पूछो, लड़कियों को कम लेवल तक ही पढ़ाया जाता है, जिस कारण से लड़कियां का उम्र भी कम उम्र, मतलब कम एज में करा दिया जाता है, शादी भी कम एज में करा दिया जाता है, क्योंकि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब वो पढ़ेगी ही नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? जब उसको पढ़ाएगा ही नहीं तो वो आगे टाइम तक रहेगी कैसे? इसलिए मुश्किल से 6, 8, 10 क्लास तक एवरेज लड़कियों को पढ़ाया जाता है समाज में, आजकल का जो गाँव है। उसके बाद लड़कियों का हाथ पीला कर दिया जाता है, मतलब विवाह का संबंध में बांध दिया जाता है और लड़कियां अपना जीवन को खत्म कर देता है। मैं लड़कियों से बोलना चाहता हूँ, आप ब्रह्मांड के इतना सा हिस्सा में भी नहीं है, इतना सा हिस्सा में है, और इतना सा हिस्सा में आपको एक पॉइंट 0.00 पॉइंट जगह भी आप नहीं देखे ना घूमे हैं। आपका सपना नहीं है पहाड़ घूमने का, आपका सपना नहीं है ट्रेवल करने का, आपका सपना नहीं है दुनिया देखने का, आप क्या 4 दीवारी में बंद होकर के मरने के लिए पैदा हुए हो? नहीं ना। तो लड़कियों में आपको बोलता हूँ कि जागो, क्रांतिकारी स्त्री बनो, क्रांतिकारी लड़की बनो, योद्धा बनो, बलवान बनो, जिंदगी में कुछ करो। सिर्फ लड़कों पर डिपेंड मत रहो, सिर्फ पति पर डिपेंड मत रहो, कुछ करो, खुरापाती करो, पांव हाथ चलाओ, कुछ अपने अंदर भी हुनर डेवलप करो, कुछ सीखो, अपना पैसा कमाने का जरिया बनाओ, खुद कमाओ और घूमो फिरो, दुनिया देखो, दुनिया को समझो। 4 दीवारी में मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, ये इंसान शरीर आपको सिर्फ एक बार मिला है, ठीक है? तो इस इंसान शरीर को ना बहन जी 4 दीवारी में मत बर्बाद करो, आप फैलाओ, पंख फैलाओ, उड़ो, आसमान बहुत बड़ा है, राइट?
तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग को संघर्ष करके ना पढ़ाई करो, और माँ बाप अगर आपको पढ़ा रहा है तो माँ बाप का सम्मान रखते हुए पढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद अगर 21 नंबर श्लोक का बात किया जाए, क्या बोल रहा है, मांस खाने वाला, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षक मनुष्य रूपी मनुष्य के भार से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी है। यानी कि इन लोगों से पृथ्वी पाप की दलदल में जा रहा है, इन लोगों के कारण पृथ्वी नष्ट हो रहा है, इन लोगों के कारण समाज भ्रष्ट हो रहा है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, मूर्ख व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, इन व्यक्ति पृथ्वी के लिए बोझ है ये सभी। तो मैं आज आपको बोल रहा हूं, मांस खाना बंद करो, शराब यानी कि नशा करना बंद करो, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ना शुरू करो। पढ़ने का सीखने का कोई उम्र नहीं होता, राइट। पढ़ने सीखने का मतलब है कि आप अगर किताब नहीं पढ़ पाएंगे या कुछ लिख नहीं पाएंगे, कम से कम आप ऐसा व्यक्ति को फॉलो करो जो आपको कुछ ना कुछ सिखाए और आप उनसे कुछ ना कुछ सीखें और जिंदगी में प्रोग्रेस करें। और ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो 100% आपका लाइफ को मैं चेंज करूंगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। आप सब्सक्राइब करके देखें, फॉलो करके देखें। अगर आप मेरे साथ मेरा वीडियो कंटिन्यू 10-15 दिन देखते हैं, आप 100% मोटिवेट होंगे, आप 100% अपने जीवन में कुछ बड़ा करना के लिए सोचेंगे। क्लियर? तो आप ध्यान रखना इस बात को, राइट। 22 नंबर श्लोक का अगर बात किया जाए, जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों का ना जानने वाला ऋषि तत्व हो, जिसके यजमान दान भावना से रहित हो, ऐसा यज्ञ शत्रु के समान है। यानी कि यहाँ पर एक यज्ञ के बारे में बोल रहा है। यज्ञ मतलब एक सभा, एक पूजा पाठ का व्यवस्था, इसके बारे में बोल रहा है कि ऐसा यज्ञ जिसमें मंत्रों का सही से उच्चारण नहीं किया जा रहा हो और दान अच्छे से नहीं मिल रहा हो, सेवा अच्छे से नहीं किया जा रहा हो, ये व्यर्थ है, बेकार है ये, राइट। ये श्लोक में ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, ओके। तो डियर, ये था चैप्टर नंबर 8, जिसमें बहुत पावरफुल उपदेश थे। आप कमेंट करें इस पूरे एपिसोड में आपको सबसे पावरफुल कौन सा उपदेश लगा। अगर आप ध्यान से सुने हैं तो आप जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और इसको अपने डेली लाइफ में जरूर यूज करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।